कहें रिश्वत है, दोनों चीजें कह सकते हैं, करप्शन भी है। मुझे लगता है दूसरा वाला जो आप कर रहे थे वो जो रिश्वत ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाकियों पर डंडे चलाता नहीं चला पाता, यहाँ जब बीजेपी या एनडीए होता है। मैं अपने दर्शकों को टीएम ये जो टैली एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल 293 में 248 के रुझान, 136 टीएमसी, 109 बीजेपी और 3 कांग्रेस, ये दृश्य बना है। केरला में आप देख रहे हैं डिस्प्ले है 140 में 140 का है, 60 77 3 एनडीए। इधर तमिलनाडु आप देख रहे हैं 234 में 196 106 डीएमके 40 एआईडीएमके, मतलब बहुत बुरी तरीके से वो है। अदर्स 50 यानी कि वो जो एक दल को लेकर जो टीवी के जो है उसको लेकर शायद जो थे वो प्रिडिक्शंस कुछ होते दिखते हैं। असम आप देखिए 126 में 98 का है, 74 जो स्पष्ट बहुमत के ऊपर ही चला गया है, और 22 कांग्रेस और 2 अदर्स हैं। उधर पुडुचेरी जो है 30 में 21 वही बीजेपी प्लस और कांग्रेस 9। मैं जो हिमांशु बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो भीख की तरह, हक की तरह, और फिर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो चश्मे उसके 2 प्रकार के हैं, लगातार हम देख रहे हैं। तो यहाँ जो हम निरंतर बात कर रहे हैं कि यहाँ भी वही है ना, कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दिखाई दे रही है। अभी भी बहुत शिकायतें निरंतर चल रही है, कहीं जो मतगणना है स्लो है, इसकी शिकायतें हमारे पास आ रही है, नहीं सुना जा रहा है, जो हमारे को दिखा रहे हैं, हमारा डेस्क से निरंतर सूचनाएं मिल रही है कि है झंझटें बहुत है। लेकिन वहां जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल है या जो और सेंट्रल के अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो वो वही सब चीजें चल रही है कि वह कैसे तो भी जो कुछ हो सकता है, साम दाम दंड भेद, वही नजर आ रहा है। तो इस पर भी एक प्रतिक्रिया, पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं संजीव जी, बिल्कुल सही बात है। साम दाम दंडभेद की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को एक बहुत अच्छी चीज दी है, और वो ये चीज दी है कि 24/7 जो है आप राजनीति में रमे रहो, आप कुछ मत करो। मैं इसे अच्छी बात कह रहा हूं राजनीतिक दलों के लिए, तो ये अच्छी बात है ना कि आप 24 घंटे वही काम करो। आपको सड़क बनानी है, जनप्रतिनिधि जो है कोई काम नहीं करवा पा रहे, बड़ी अच्छी बात है, आप राजनीति करते रहो, आप चुनाव, आप जो है दिल्ली का चुनाव खत्म हो तो आप बिहार चले जाओ, बिहार का खत्म हो तो उसके बाद जो है बंगाल चले जाओ, बंगाल खत्म होगा तो उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दो। इस देश में क्या चल रहा है इस बात से कोई मतलब किसी को नहीं है। गुजरात के अंदर लोग जो है भाग रहे हैं, वहां छोड़ छोड़कर जो है मोदी जी का तो वो गढ़ है, वहां से लोग भाग रहे हैं, अपने गांव को पलायन कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मोदी जी बंगाल से निकलते हैं तो त्रिपुरा पहुंच जाते हैं, मणिपुर नहीं जा पाते, वहां पर आग लगी हुई है। उत्तर, मतलब आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही कहीं पर है ही नहीं। और जिस तरह से चुनाव हुए हैं या फिर हो रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग प्रतिक्रिया, एक प्रक्रिया दिखा रही। अब देखिए, पिछली बार भी आपने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया कि हुमायूं कबीर जो है, हुमायूं कबीर मैं देख रहा था अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अब हुमायूं कबीर कौन है, इनको खड़ा करने वाला कौन है? हुमायूं कबीर क्या अपने दम पर वहां पर मस्जिद की नींव रखने पहुंच गए थे, या फिर उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ था, या फिर वो जो वीडियो आया था उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी ने जांच करवाई? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका संज्ञान लिया? नहीं लिया। अगर यही बात किसी टीएमसी के नेता की आ जाती, या फिर टीएमसी का नेता कोई इस तरह से विवाद में आ जाता, तो तुरंत ही जांच पड़ताल होने लगती, दिल्ली से लेटर जाने लगते। लेकिन कोई भी संज्ञान हुमायूं कबीर का लिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। सोचिए, ओवैसी जी ने भी उनसे दूरी बना ली, ओवैसी जी ने भी गठबंधन तोड़ दिया उनके साथ में, और हुमायूं कबीर जो है उनसे कोई सवाल या जवाब किसी तरह का नहीं पूछा गया। आप जो तमाम अधिकारी भेज रहे हैं वो किस लिए भेज रहे हैं? ऐसे लोगों से ही सवाल करने के लिए तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं होगा। अब क्या है, अमित शाह जी मंच पर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कोई भी मस्जिद नहीं बनेगी। आपने पहले कोई बयान तो नहीं दिया, जब वो वीडियो निकलकर सामने आया तब आप बयानबाजी करने लगे। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश में इतनी इतनी तेजी, पहले क्या होता था, हिंदू मुसलमान हो रहा, अब जो है ये जाति जाति में भी लड़ा रहे हैं कि आप इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये है, ये वो है। तो इस देश के अंदर जो अंग्रेजों की नीति रही है, अजय शुक्ला जी इसको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, जो अंग्रेजों की नीति थी ना कि बांटो और राज करो, कुछ वैसा ही सिस्टम जो है ये बना देना चाह रहे हैं। वहां पर ये हर वर्ग को तोड़ देना चाह रहे हैं, किसी को मतलब जैसे नहीं, अभी अजय जी कह भी रहे थे इस बारे में कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसको भीख की तरह दे रहे हैं, उसके हक के तौर पर नहीं दे रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी या कोई और दल किसानों के जो ऋण है उसको माफ करे तो वो बुरा हो जाता है, इकोनॉमी के लिए बड़ा खराब हो जाता है। लेकिन आप करते हैं
जब आप पैसे दे रहे हैं, डाल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो किसानों के हक में है। ये तो बड़ा गलत बात है ना। आप उस चीज को अपने नजरिए से देखकर जो है डिस्क्राइब करते हैं, आप करें तो अच्छा, दूसरा करे तो बड़ा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसकंपैरिजन होता है, मतलब एक लेवल पर आकर आप बात करना नहीं चाहते हैं। अगर आप एक लेवल पर आकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कमियां उजागर होंगी। लेकिन मोदी जी का अंदाज तो ऐसा ही है संजीव जी, हमने देखा है कि अपनी गलती पर तो वो कभी बोलते नहीं है। अपने अब देखिए ना, राघव चड्ढा जी उधर चले गए हैं तो वो बड़ा वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, बड़ा साफ हो गए हैं, और बाकी सारी चीजें बड़ा खराब है। अभी पाठक जी को मैं सुन रहा था, उनको पंजाब में जो है उनको पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची, तो वो जो है भागकर जो है इधर चले आए, और फिर आकर कह रहे हैं मेरी लड़ाई तो जो है बड़ी नैतिकतावादी। नैतिकता ये है कि आप जो है जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा पहुंचाया है, आप उसी के खिलाफ खड़े होकर जो है बोलने लगे, उसकी पार्टी तोड़ दें। ये बड़ी नैतिकता वाली बात जो है पाठक जी कर रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे राजनेताओं पर जो कहीं ना कहीं नैतिकतावाद का ढिंडोरा पीटते हुए जो है अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जनता को पहचानना चाहिए। हालांकि वो राज्यसभा में है तो ऐसा डायरेक्टली तो उनको चुना नहीं जाता, लेकिन ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं दो फेस दिखाते हैं, दो गले किसी के पास नहीं होने चाहिए, एक ही गला रखना चाहिए। तो जो दो गले वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जनता को सफाई करनी होगी। और ये जो फ्रीबीज के नाम पर, हालांकि आम आदमी पार्टी ने ही थोड़ा ज्यादा ट्रेंड उसका जो है शुरू किया कहीं ना कहीं, कि पानी मिलना चाहिए, हवा मिलनी चाहिए। देखिए, बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, आम आदमी की जिंदगी में सुधार हो, उसका जीवन जो है अच्छा हो, समझ में आता है। लेकिन आप मतलब पैसे बांट कर, जैसे बिहार में आपने 10,000 रुपए बांट दिए, असम में आप 9,000 रुपए बांट रहे, इसका क्या सेंस बनता है? मैं अभी आपने सिलेंडर के जो है कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, और बड़ी मजेदार बात यह है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज कर रही है। उनको जो है उनके वीडियोस को अपने ट्विटर पर डालते हैं और कहते हैं देखिए कांग्रेस कितनी गलत है, कांग्रेस समझ ही नहीं रही है आंकड़े को, वो तो हमको जो है मतलब आपको बरगलाने की कोशिश कर रही है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो आपको सही बात बता रहा है। अब गजब की बात यह है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जो है बगावत कर दी। उसने कहा कि हम भाई ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। उसने उल्टा वीडियो बनाकर वो सारे स्क्रीनशॉट दिखा दिए। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं आई कि आप सिलेंडर महंगा करने जा रहे हैं। उससे पहले ही सिलेंडर को लेकर आप जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये कह रहे हैं कि भाई आइए, और जो कीमतें बढ़ेंगी या बढ़ रही हैं उस पर आकर बोलिए कि ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो बरगलाने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉस कर दिया है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर कहीं का भी चुनाव हो, वो इस बार बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरी फोर्स, अपनी ताकत लगाई संजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो कामयाब हुई तो दूसरी जगहों पर, अभी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा झटका जो है लोकसभा चुनाव में भी दिया था। अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर टीएमसी जो है बंगाल में हार जाती है। नहीं, बिल्कुल निश्चित, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आप देखिए पंजाब की आपने बात की और फिर उसके बाद गुजरात में भी वो जो करना है उनको